राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणार विंदम। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अधिक रसवती नाम राधिकाया सखी नाम। चरण कमल बीथी कानने राज हंस। तदति ललित लीला गान विद्वत् प्रशंस। सजयति हरिवंशो ध्वंस को सो कलीना।
सजयति हरिवंशो ध्वंस को सो कलीना। श्री लाडली जू श्री वृंदावन धाम में विचरण करती हुई धाम को, श्री वृंदावन धाम को नित्य परमानंद स्वरूप बना रही है। धाम आनंद में है। लाडली जू की श्री युगल सरकार के सानिध्य से, उनकी प्रेम लीलाओं से ये नित्य नवम नवम अनुराग से युक्त हो रहा है। परस्पर ये बात है। श्री वृंदावन से श्री युगल सरकार और युगल सरकार से श्री वृंदावन। कहो तो कहने को दो हैं पर हैं एक ही। हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। यही है हरिवंश, यही है। इन्हीं एक प्रेम के अनेकों रूप। इसी को वृंदावन, इन्हीं को श्यामा श्याम। तो श्री स्वामिनी जू वृंदावन में विहरण करते हुए अपने चरण कमल से यहाँ को परम प्रेम में कर रही हैं। इन वीथियों में विहरण करती हुई श्री लाडली जू अत्यंत प्रेम में भरी हुई नव नव लीलाएं करती हुई समस्त सहचरी जनों को, समस्त धाम के परिकर को, अपने भी उसी परिकर में। प्रातःकाल श्री महाराज जी जब व्यास जी, हरिराम व्यास जी की चर्चा करते हुए कह रहे थे कि हमारी बात हो गई है, उस परिकर में मिल गए हैं। तो जब परिकर की बात आए तो ऐसे ना देखें, ऐसे देखें हम भी उसी परिकर में हैं। दूरी जितनी अगर मानेंगे उतनी दूरी रहेगी। जहाँ स्वीकार हो गई, हाँ हो गई बात। स्मरण होते एक बात कही थी पूरी चर्चा के बाद कि बात पकड़ लेना। कई बार इस बात को कहा था। क्यों कह रहे भाई? जब अब आपने देख लिया, बात हो गई, अब फिर ये बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं जो हमारी बात बननी थी वह बन गई, पर अभी अनुभव नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना। इसलिए कह रहे हैं बात को पकड़ लो, विश्वास कर लो, तो अभी से ही अनुभव होने लग जाएगा। विश्वासो फलदायक, विश्वास ही फल देने वाला होता है। जहां इस बात को स्वीकार कर लिया, मेरा काम हो गया, बस हो गई बात, गुरुदेव ने कह दिया, निश्चित मेरा। तो आपको आप स्वयं देखें, हृदय में अनुभव होने लगेगा, चिंतन बनने लगेगा। जैसी हमारी स्वीकृति होती है वैसी स्मृति होने लगती है। श्यामा श्याम, बस जाना है। तत्काल हृदय की धारा बदल जाएगी। और जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करते तो सब होते हुए भी परेशान रहते। स्वीकृति कर ली। इसीलिए प्राय कई बार ये महाराज जी ने कहा कि बात को मान लेना, हम जो कह रहे हैं भरोसा कर लेना। इसलिए क्योंकि आप भरोसा कर लोगे तो आपको इस बात का इस समय अनुभव हो जाएगा। इस समय जो आपका हृदय व्यथित हो रहा है, दुखी हो रहा है, क्लेशित हो रहा है, कुछ पाने के लिए विकल है, कुछ करना चाहता है, इससे निश्चिंत हो जाओगे विश्वास करते ही। इसलिए कह रहे हैं भरोसा कर लेना। तो अपने को देखना कि हम इस परिकर में, अपने परिकर को, समस्त धाम वासियों को, समस्त सहचरियों को सुख प्रदान कर रही हैं। और इन समस्त सहचरियों में श्री आचार्य चरण के लिए कह रहे हैं प्रबोधानंद जी कि समस्त रसवती सखियों के मध्य में आप राजहंस के समान विराजमान हैं। श्री हिताचार्य चरण सखी रूप सखिन में राजहंस के समान समस्त सहचरियों में विराजमान है। एक पद मिला हमें, सब सखी की राजा हरिवंशी
वंशी अनुगत सबे प्रशंसी। वंशी की ही अनुगत समस्त सहचरी वृंद है। एक बार महाराज जी कह रहे थे एकांत में, बहुत कृपा है, जो वस्तु मिली है ना अभी जान नहीं पा रहे, पर हे सजनी जो के चरण कृपा, उनका सानिध्य बहुत बड़ी बात बन गई, आप स्वयं जान जाओगे। एकांत में कह रहे थे महाराज जी, एकदम सरल सहज है बिल्कुल। ये अब क्या कहें, अब कुछ तो कहना है, यद्यपि बहुत बड़ी की उपमा कैसे दी जाएगी, पर अपनी वाणी को कैसे भी सार्थक करना। कवियों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि आप आकाश की उसको नापा जा सकता है नहीं, पर फिर भी उसकी कुछ ना कुछ कहकर अपने को सार्थक किया जाता है। ऐसे ही इन महापुरुषों की, गुरुजनों की बात कैसे तोल सकते हैं, पर अपने को धन्य करने के लिए कुछ कह सुनकर अपने हृदय, क्योंकि इन्हीं का जस गायन करके अपना जीवन है। जैसे छोटा बालक होता है ना, एकदम सरल, इस समय वर्तमान केवल हमारे लिए विराजमान, उनकी मधुर मुस्कान, उनका देखना, उनका बोलना, इसी से सब कुछ है, कुछ नहीं करना। आज कोई कह रहे थे पास कि बस ऐसे किसी ने अगर महाराज जी को कर दिया ना एक बार, बोले हो गया उसका काम। ये सब बातें तो ठीक ही है, पर हो गया। प्रातःकाल महाराज जी भी कह रहे थे खूब साधन करो, साधन के लिए निषेध नहीं है, बात को समझना। साधन करने के लिए मना नहीं हो रहे, पर बात है कि हृदय में विश्वास साधन का ना हो, भरोसा साधन का ना हो, अपने बल का ना हो, अपनी बुद्धि का ना हो, अन्य आश्रय का ना हो, धन का ना हो, जन का ना हो, भरोसा हो केवल श्री जी का। ये सब हो रहा है, पर मेरी बात मेरी श्री जी से बनेगी, और ढूंढने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, सामने विराजमान, जैसे कह दिया बस वैसे। अब कहने की आवश्यकता है क्या? बोले आप लोग अपनी धन्यवाद दूसरों को दिया जाता है, पर आप लोग तो अपने ही हो, ये बहुत बड़ी बात है। कोई अकिंचन महापुरुष जिसने प्रकट रूप में जो देख रहे हैं घर बार, वो हमें अपना कह रहे, समस्त चराचर में कोई ने उसे अपना मान रहे, हमें अपना मान रहे, कह रहे आप अपनी आत्मा हो, आपको बस आशीर्वाद दे रहे, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। आपका खूब प्रेम नाम में बढ़े, आपकी रति निरंतर श्री श्यामा श्याम में बढ़े, ये है सच्चा कृपा प्रसाद है उनका, उनके सानिध्य से, उनकी कृपा भरी दृष्टि से वास्तविक। अब प्रसंग देखो उन्हीं का है, बात यही है। जब चर्चा चाहे कैसे भी देख लो, रसिक हरिवंश सरवंश श्री राधिका, राधिका सरवंश हरिवंश वंश एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। आचार्य का यदि जस हो रहा है तो गुरुदेव का जस है, गुरु का जस हो रहा है आचार्य का जस है। बिना गुरु के आचार्य की चरणों में निष्ठा नहीं होती, और बिना आचार्य निष्ठा के श्यामा श्याम की प्राप्ति नहीं होती, ये निश्चित मत है। यही है, कोई विचार करे कि हम आचार्य चरण होकर, आचार्य चरण की शरण होकर और सीधा प्राप्त कर लेंगे, नहीं जरूरत है हमें, नहीं हो सकता, जान ही नहीं पाओगे। आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री नाभा जी कह रहे हैं, व्यास सुबन पथ अनुसर सोई भले पहचानी है, हरिवंश गुसाई भजन की सकृत रीति को जानी है, कोई एक लाखन में। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, हित महाप्रभु की रीति को लाखन में एक जाने, राधा ही प्रधान पाछे श्याम ध्याई। लाडली जो कोई प्रधान, कैसे इन आचार्यों के चरणों में हमारी आसक्ति होती, इन गुरुजनों की कृपा से। जिस समय मुस्कुराते हुए देख लेते हैं, अरे लुट गया वो जिसकी ओर ऐसे देख लिया ना, गया वो कहीं बात कर ली, अब वो कितना भी उसका प्रियजन हो, घर वाले हों, बस अब नहीं रह सकता, अब बस गुरुदेव के पास। वो जो कह देंगे, प्राण छोड़ सकता हूं पर उनकी आज्ञा नहीं छोड़ सकता। एक बार मुस्कुराते हुए जहां देखा, हो गई। ये बहुत
वास्तविक कहते हैं यदि महाराज जी ऐसे सहज में देख ले तो ये वही है, ये जितना भी है ना, अपनी तो हम कहते कोई भजन वजन या कुछ पुण्य हो पूर्व के या योग भ्रष्ट हो, ऐसा तो नहीं कहीं दिखता। हाँ, उनकी दृष्टि बस मुस्कुरा कर ऐसे देखा, खड़े रहते थे हम तो बस ऐसे देखा था, कुछ कहते नहीं थे, बस ऐसे देखते हुए मुस्कुरा के चले जाते थे। वो मुस्कुराना भारी पड़ गया। एक बार मुस्कुरा कर देख लिया और कहीं पास में आकर ऐसे हाथ रख के बात कर लिया, और उससे ज्यादा कभी हाँ हम हैं ना, और हृदय से लगा लिया, गया। अब नहीं है किसी के सामर्थ्य नहीं जो उसे घसीट सके। कैसी भी स्थिति उसके जीवन में आ जाए नहीं हो सकता दूर, पक्की बात, नहीं हो सकता। ये महिमा निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु, जरा सा दृष्टि को घुमाते हुए मुस्कुराकर देख लो, ऐसा ही है ना, सरस हास मुस्कुराकर, मधु बोलन, ठीक हो, प्रसन्न हो ना, हाँ निश्चिंत रहो, मधु बोलन। तो अति आसक्त लाल अलिलम पट बस कीने बिनु मूलन, तो अति आसक्त चित्त संसार में बिना प्रयास के घसीट के प्रिया प्रीतम के चरणों की ओर लगा रहे। ये समर्थ महापुरुष है। अपने ऊपर बड़ा सौभाग्य है, अपने ऊपर बड़ी कृपा है कि हमें प्रकट में सानिध्य प्राप्त हो रहा है। वे देख रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं। महती कृपा श्री जी की। निश्चिंत रहना चाहिए, कुछ भी हो आप जानो। इसीलिए प्राय एक बात कहते हैं, कुछ भी हो जाए भरोसा ना टूटने पाए। कैसी भी गलती हो जाए, हो सकता है कराल कली काले भाई, क्या साधन करोगे। एक सेकंड में मन की वृत्ति को कहाँ घसीट के खड़ा कर देती है। एक सेकंड में ऐसे आचरण हो जाएंगे, एक क्षण में, क्योंकि पूर्व अभ्यास और अभी पूर्ण समर्पण हुआ नहीं, भगवत साक्षात्कार हुआ, तो एक क्षण में। इसीलिए कह रहे हैं भजन का भी बल नहीं, भरोसा इनका तो सच्ची मानना, चूक हो ही नहीं सकती, क्योंकि संभालने वाले आप हैं। वे अपने समर्थ बाहों से पकड़े हुए हैं। पर जहां अंदर कुछ भी हो कि ऐसा तो है, फिर गिरना पड़ेगा। फिर वो गिरना भी ऐसा नहीं कि नष्ट हो गया। उन्हीं की, जैसे बालक छोटा चलता है तो पीछे माया है देख रही है, जरा सा कहीं डगमगाया तो तत्काल उसकी बाहें हैं पकड़ने के लिए, और वो डगमगा रहा है तो उसका गिरना नहीं है, उन्हीं की सबल बाहों में। दूसरा कोई ऐसा नहीं कि उसको माँ है, तो ऐसे ही वो विराजमान है साथ में। यदि मार्ग में डगमगा रहे हैं भी है ना, तो वो हैं, उनकी बाहुएं हैं। ध्यान देने की बात होती है, पकड़ने की बात होती है। ऐसी ऐसी बातें कई बार श्री महाराज जी कह जाते हैं, ऐसी बातें आपको क्या कहें, कुछ नहीं। पर वही है जिसको पकड़ा देंगे, इसके हृदय में आ जाए। तो इस विषय में भी चिंतन नहीं करना चाहिए कि हमें तो नहीं पकड़ पाते। इस विषय में भी निश्चिंत रहना चाहिए। कैसे? मैं आपका हूं, अब आप देख लेना। तो अब उनकी वो हो गई जिम्मेदारी, पकड़ा देंगे। अरे स्वयं पकड़ लेंगे। कह रहे थे ना, आगे इंजन चल रहा है प्रकाश करता हुआ, और डब्बे में सुंदर गायन वादन होते हुए चल रहे हैं, तो स्वयं पकड़े हुए हैं ना, चल रहे लेके। हमारी कहाँ इच्छा है, जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। कहीं भी देख लो, कुछ भी देख लो, यदि आप वास्तविक देखते हैं तो, और यदि साधन का बल यदि रखते हैं तो दूरी हो जाएगी। इस विषय को थोड़ा सा जानने में हृदय स्वीकार नहीं करेगा, बात नहीं माने। और जहाँ देखोगे ये बात, क्या गुरु कृपा से, नहीं तो सच्ची कहते हैं। इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कई बार असरीति की, तो जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो लगता है कि कभी नहीं जान पाते, कभी नहीं समझ पाते। लाखन में एक जाने, अपने कैसे आ गए? कृपा। उस लाखों में एक में आ गए हम, आ गए ना। है विश्वास? हो रहा है ना अंदर? नहीं सच्ची पूछे, आ रहा है ना अंदर? आ गए ना लाखों में? तो सकृत रीति के अंदर आ गए ना। ये कैसे है? उनकी मधुर मुस्कान से। कुछ कहा नहीं, कुछ बोले नहीं, हृदय में वे दुर्लभ रस रीति जागृत हो रही है।
सबसे बड़ी बात होती है उपासना की आसक्ति हो जाना। आसक्त उपासक दंपति को सुख, आसक्ति हो जाना। आसक्ति ही उपासना की सिद्धि है। श्री बड़े महाराज जी के वचन है कि पूर्ण आसक्ति पूर्ण भगवत प्राप्ति। आपके हृदय में अपने आराध्य देव से जितनी आसक्ति है उतना आप उनके सानिध्य का अनुभव कर लेंगे। आसक्ति नहीं है तो साथ में रहते हुए भी आपको पता नहीं चले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आसक्ति है, ये आसक्ति और हृदय में हो रही है सबके। कैसे? उनकी कृपा कटाक्ष से। श्री जी मेरी है, ये इस बात का प्रमाण है। ये बात अंदर आ रही है। कैसे हुआ वे एक एक से जाके बता रहे हैं क्या? नहीं, विराजमान है और उनकी दृष्टि इस बात को हृदय में रख रही है। श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं। और इसी का प्रमाण है अनेकों ऐसे जन हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। अब जैसे रखेंगे रहेंगे, बस अब यहीं रहेंगे। बड़े बड़े बहुत पढ़े लिखे विद्वान सब छोड़, बस श्री जी क्या कहीं पोंछा लगा रहे हैं, कहीं प्रसाद बांट रहे हैं, कहीं कुछ। क्या है? हृदय में बिठा दिया, अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल होती है उनकी मंद मुस्कान से। अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीने बिनु मूलन। भला चित्त घसीट के संसार में जो आ सकता श्यामा श्याम की ओर। बचना चाहते हैं अब हम उन चीज़ों से जिन्हें हम जानबूझकर पकड़ते थे, है ना? खाना पीना कितना अच्छा लगता है, सोना कितना अच्छा लगता है, पर अब थोड़ी देर ज़्यादा सो जाओ तो लगता है कि क्यों सो गया। अपने ऊपर गुस्सा आती है। इतना मीठा या जो भी प्रसाद होता है ज़्यादा पा लेते हैं, आती है ना गुस्सा। कैसे हो रहा है? हम ही तो हैं पहले, हम ही को तो प्रिय था। उनकी कृपा दृष्टि, जब दृष्टि ऐसे रहती है ना तो कभी मार्ग रुक नहीं सकता। जहाँ दृष्टि ऐसे हो जाती है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं ये नहीं खाता, मेरा ये नियम है, अब आपको गिरना पड़ेगा। ये देखे उनकी कृपा से ऐसी बात हो रही है। तो जहाँ जब उपासक की दृष्टि आराध्य देव की ओर होती है तो वो बढ़ता चला जाता है, वे भी नहीं जान पाता। और जब दृष्टि अपने ऊपर होती है ना तो उसे गिरना पड़ता है। वो भी गिरना ऐसा समझ लीजिए जैसे बालक के पीछे माँ थोड़ा डगमगाएगा, पकड़े हुए हैं उसे संभालने के लिए, उसके अंदर ये बात देने के लिए कि उसका बल पूर्ण वे है, उसका अपना बल नहीं है, निश्चिंत अद्वितीय कृपा है। तो वही आचार्य गुरुदेव के रूप में विराजमान है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं, सब सखी की राजा हरि वंशी, वंशी अनुगत सबे प्रशंसी। ललिता दिक्गण सखी सहेली, वंशी की अनुगत ही रहेली। श्री वंशी जु मुख्य जुदासी, केली खेल में करत खवासी। पद बहुत बड़ा, हम कुछ ही पंक्ति लिखे हैं। ये है महिमा। राजहंस के समान समस्त सहकियों के मध्य में विराजमान है। अपने अत्यंत ललित लीला चरित्रों से, अत्यंत सुंदर चरित्रों से एक चरित्र जो प्रकट भूतल पर किए, लीलाएं करी, जन कल्याण किया, उन्हें श्यामा श्याम की प्राप्ति कराई, और दूसरे अपने चरित्र से श्यामा श्याम को पोषते हैं, उन्हें सुख पहुंचाते हैं, दुलार करते हैं, समस्त विद्वजनों के मध्य में प्रशंसित हैं। कलयुग के कल्मशों को ध्वंस करने के लिए विराजमान, समस्त कलयुग के जितने भी कल्मश हैं उनको ध्वंस करने वाले श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है,
हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी, यहां तक की चर्चा हो चुकी थी। अब आगे कह रहे हैं सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। श्री आचार्य चरण इसके कई भाव हैं। जिस समय श्री वृंदावन धाम में देववंश से पधारे तो यहीं श्री राधा वल्लभ लाल को सुख पहुंचाते हुए विराजमान। एक बार श्री जतिपुरा गिरिराज जी में विठलनाथ जी महाराज ने श्री श्रीनाथ जी को 56 भोग धराया। प्रसाद निष्ठा का इसमें परिचय देते हुए कह रहे हैं 56 भोग धराया। तो प्रसाद लगा, भोग अर्पित हुआ श्री ठाकुर जी को। उसके बाद समस्त संतों को उस प्रसाद के वितरण का अवसर आया। तो जो प्रसाद था श्री ठाकुर जी को अर्पित, वे वहां से हटके खुले आकाश के नीचे ही विराजमान था, खुले में। तो संतों की दृष्टि ऐसा सहज में ऊपर गई, देखा कि क्योंकि प्रसाद है और खुले आकाश में रखे, तो देखा कि ऊपर से 2 चीलें आपस में लड़ती हुई आ रही है। तो लड़ते लड़ते उस प्रसाद के ऊपर वे आ गए और छीना उसमें आपस में परस्पर प्रसाद के ऊपर जो अभक्ष्य पदार्थ गिर गया। अब संतों के अंदर हुआ कि अब इस प्रसाद को पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए। सबके में हुई कि तो किन्हीं ने कहा कि प्रसाद तो ग्राह्य है, प्रसाद त्याग्य नहीं होता, उसमें कुछ भी हो जाए, जो निषिद्ध वस्तु है उसको हटा दीजिए, बाकी उस प्रसाद को पा लीजिए। श्री हरिराम व्यास जी ने भी कहा है कि यदि प्रसाद रखा हुआ है और बिट आदि कर जाए कोई पक्षी, तो उसको हटाकर उस हिस्से को, बाकी फिर नाम का उच्चारण करते उस प्रसाद को पा लेना चाहिए। प्रसाद प्रत्येक परिस्थिति में ग्राह्य होता है। अब आपस में वैष्णव जनों में, संतों में बात हुई कि क्या करना चाहिए। तो एक ने कहा कि इसमें अमेध्य वो पदार्थ मिल गया, इसलिए अब इसको पाया नहीं जा सकता, ये तो वैष्णव धर्म से गिर जाएंगे। और कुछ का जो बात थी, उनका मत था कि नहीं, प्रसाद को, उस वस्तु को निकाल दीजिए और फिर प्रसाद को तो पा ही लेना चाहिए, प्रसाद का निरादर नहीं करना चाहिए। अब ये बात बड़ी आचार्य चरण के पास पहुंची। उन्होंने कहा इसकी क्या करना चाहिए, ये तो कोई निष्ठावान महापुरुष इस विषय में कुछ कहे तो है। तो सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, तो निष्ठा में उस समय महाप्रभु जी का नाम आया कि लाडली जो के उच्छिष्ट के अधिकारी, प्रसाद के निष्ठावान। निष्ठाएं होती हैं, नाम की निष्ठा, रूप की निष्ठा, धाम की निष्ठा, गुरु निष्ठा, ये धाम निष्ठा। तो इस समय श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो विराजमान है, वही इसके अधिकारी हैं, परम निष्ठावान है। उन्हीं से प्रार्थना करी जाए तो वही इसका निर्णय कर सकते हैं। कहा कि उनको प्रार्थना करो, वे कृपा करके पधारें। तो यहाँ वृंदावन में मदन टेर पर महाप्रभु जी विराजमान थे। प्रार्थना की गई तो महाप्रभु जी तत्काल के, अहो भाग्य, वैष्णवों का संग, संतों का दर्शन और आचार्य चरण का दर्शन, चलो चलो, अत्यंत श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर पहुंचे और जाते ही साष्टांग प्रणाम किया। किस रस के अधिकारी, और ये है इतना दैन्य, साष्टांग प्रणाम समस्त संत परिकर को, और फिर प्रसाद के पास गए, प्रसाद को प्रणाम किया कि ये प्रसाद युगल सरकार ने पाया है, देखा कि ये बात है, ऐसा है, क्या करना चाहिए अब इसका। बोले अच्छा, एक बार दर्शन करें। तो महाप्रभु जी ने जाकर जो ही देखा और हृदय से भावनात्मक प्रणाम किया कि प्रसाद त्याज्य नहीं है, हर एक स्थिति में पान
किया जा सकता है, उसको पाया जा सकता है। तो देखा कहाँ है वे पदार्थ, तो ऐसे उठाया तो महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ते ही वह सहस्त्र दल कमल के रूप में बदल गया, वही अभक्ष्य पदार्थ। हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता, और उस कमल को लिया, बोले ये तो कमल है, ये रहा। और महाप्रभु जी ने प्रणाम किया और उस कमल की पंखुड़ी लेकर स्वयं पाने लगे। कहा ये है निष्ठा प्रसाद की। इनकी प्रसाद निष्ठा से वे, और वास्तविक वे अभक्ष्य पदार्थी था। महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ते ही वह बदल गया, उस कमल के रूप में प्रकट हो गया। महाप्रभु जी ने फिर उस महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस समय भगवत प्रसाद लगता है तो साक्षात भगवान के निज पार्षद वहां विराजमान रहते हैं, उसकी सुरक्षा में। बहुत दिव्य महिमा है, दिव्य प्रसाद पिया पिया को अद्भुत महिमा है। केवल प्रसाद का निष्ठा ले लेना तो हृदय बहुत जल्दी श्यामा श्याम के चरणों में अर्पित हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि जल भी बिना अर्पित किए ना पिए, नहीं तो अंतराय आ जाएगा उपासना में। पहले नाम का उच्चारण करे फिर उस जल का पान करे तो उपासना में बहुत जल्दी चित्त अर्पित हो जाएगा। बिना हमारे यहाँ मनिया नहीं। तो कहा कि साक्षात भगवान के निज पार्षद इस प्रसाद की रक्षा करते हैं, और प्रसाद सेवन करने वाले दिव्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। भगवत रसिक देव जी का पद है, दिव्य प्रसाद पिया पिय को दरसत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत जियो का। ज्यों ही प्रसाद को ऐसे भाव पूर्वक हस्तकमल में लिया जाता है ना, ऐसे स्पर्श मात्र से समस्त पापों का नाश कर देता है। और पापों का ही नाश नहीं, परसत पाप हरत जिये को, पावत दिव्य दृष्टि उपजावत, भूलबत भाव पुरुष तिय को। ज्यों ही जिह्वा पर प्रसाद रखा तो दिव्य दृष्टि श्यामा श्याम को निरखने की इन्हीं नेत्रों में सामर्थ्य प्रदान कर देता है। क्योंकि युगल सरकार ने पाया है, शरीर हम स्त्री हैं या पुरुष हैं, इस भाव का प्रसाद ही नाश कर देता है, देहाध्यास शून्य प्रसाद बना देता है। उसमें ये दृष्टि ना हो कि ये मीठा है, बर्फी है या ये पकौड़ी है। इस भाव से रहित होकर श्यामा श्याम का प्रसाद है, जो ही देखे सबसे पहले प्रणाम करे, बहुत मर्यादा पूर्वक। अहो भाग्य। एक हम देखे यहीं जब प्रसाद बट रहा था तो प्रसाद ऐसे मिला रहे थे, पीछे देखा उन उपासक को, चरण पादुका से दूर उतारी और घोंटुओं के बल बैठे, हाथ के नीचे कपड़ा लगाए रहे, ऐसे बैठ गए। बोला भी नहीं कि हमें प्रसाद दे दो, पीछे ऐसे बैठे रहे। हमने कहा इन्हें प्रसाद दो जल्दी जल्दी। बोले बाबा आप ऐसे बैठ जाते हो। बोले श्री जी का प्रसाद है, बड़ी कृपा से मिल रहा है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, भाव केवल इसमें भाव पूर्वक यदि उसका ग्रहण किया जाए ना, बहुत जल्दी देहाध्यास नाश हो जाएगा। भगवत रसिक भाव तो भूषण, तेहि छिन होत जुगल जिय को। भाव तो भूषण, श्री युगल सरकार का परम प्रिय वह हो जाता है कि हमारे श्यामा श्याम ने ये प्रसाद पाया है, उसे श्यामा श्याम की प्राप्ति दुर्लभ नहीं रह जाती। दिव्य प्रसाद पिया पिय को, ये प्रसाद की महिमा है। और दूसरा भाव, श्री राधाय मधुर मधुरो छिष्ट पीयूष सारम, भोजम भोजम नव नवरसा नंद मग्ना कदा श्याम। दूसरा भाव, श्री श्यामा श्याम के नित्य गुणगणों का गायन, उनको तोषना, उनकी सेवा, उन्हीं को जो भोग अर्पित किया है उस लीला में, एक उसी का नित्य पान करना। श्री जी ने एक बार की लीला है, महाराज जी ने सुनाई। लालजू विराजमान है, श्री जी विराजमान है और पास में हिस्सजनी थे। तो श्री जी को ऐसे सुंदर एक जूस दिया, हिस्सजनी ऐसे पिला रही है। आधा गिलास पिया, उसके बाद कहा कि
ये बस अब हो गया। तो लालजू ने कहा हाँ हाँ हम इसको पिएंगे, हमारा इसमें अधिकार है। हे सजनी ने कहा नहीं नहीं, सखियों का अधिकार है, ये तो हमारी वस्तु है। तो उन्होंने श्री जी की ओर देखा। अब लालजू अड़ने लगे। अच्छा, श्री जी की ओर देखा। श्री जी ने बस ऐसे कहा प्यारे, इतना जो ही बोला कि हाँ। वो उधर तो श्री जी ने ऐसे सीधा ऐसे गिलास दिया और इस सजनी पान कर गई। बहुत बहुत चतुर है। लालजू बोले कि सही है श्री जी, आपने पक्ष। बोले हाँ, ये हमारी प्राण है, हमारी जीवन है, इसी से इनका जीवन है। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अध्यय। और सबसे बड़ा रात दिन श्री युगल सरकार के अधरामृत का पान करते हैं, वंशी स्वरूप से निरंतर यहाँ विराजमान होकर उनको सुख पहुंचा रहे हैं। ये है निरंतर राधा नाम का गायन कर रहे हैं। ये चतुरासी जी उनका नाद है, ये उनका प्रसाद है सबके लिए। इसका जो सेवन करेगा उस प्रसाद का अधिकारी हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।